welcome back here again. So this is Shreya going with the exercise of chapter number 3 from class 9th Maths NCERT, that is coordinate geometry. So after the introduction of chapter number 3, I am here with some important question, with some most important questions from chapter number 3. So you can see almost 5 questions here. So in the next slide we will discuss the another 5 questions, and total are the 10 questions. So if you want, then you can pause down the video and find out the answer of these questions, then I will solve them out. ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ज़्यादा नहीं था, काफ़ी इजी से कॉन्सेप्ट्स थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया. अब इनके आंसर्स को देखें हम. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,-5 फ्रॉम द ओरिजिन. सो इसमें क्या पूछा गया है हमसे कि डिस्टेंस कितनी होगी 0.5 इस पॉइंट की ओरिजिन से. ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, है ना. सो एज आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन वीडियो कि ऐसे दो एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं एक्स और वाई, उसमें से जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है? ओरिजिन कहलाता है. तो इस ओरिजिन से 0,-5 की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है. सो कितनी होगी? सो 0 क्या है? x की वैल्यू है, यानी कि x तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो -5 है वो y की वैल्यू है. तो कितने डिस्टेंस है इसकी? जस्ट 5 यूनिट्स की. 5 यूनिट्स. इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से? 5 यूनिट्स की होगी. सेकंड क्वेश्चन इज पॉइंट 8,-7 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट्स. सो सेम हमने डिस्कस किया था कि उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके 4 क्वाड्रेंट्स फॉर्म होते हैं. सो उन चारों क्वाड्रेंट्स में अलग अलग सिंबल के डिजिट्स या कोऑर्डिनेट्स आते हैं. किसी में सिर्फ प्लस के आते हैं, किसी में प्लस के, किसी में माइनस के. सो अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है 8,-7, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का. सो प्लस माइनस किस में आता है? इन दी 4th क्वाड्रेंट. So it will lie in the 4th quadrant. The third question is point 0,9 lies on the. अब ये दोनों ही प्लस के हैं, दोनों प्लस के किस में लाई करते हैं? इन दी 1st quadrant. बट यहाँ पे जो 1st quadrant हम नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि हमें इसको सिर्फ इतना नहीं देखना है कि इसमें प्लस और प्लस ही गिवन है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें गिवन है वो है 0 और 9. इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास कोई भी एक जो ऑर्डिनेट हो या फिर एब्सिस का हो, दोनों में से कोई भी एक 0 है, तो उसमें आप डायरेक्टली उसमें क्वाड्रेंट मेंशन नहीं कर सकते. कैसे नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो x है वो 0 है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, एब्सिस का ऑर्डिनेट. तो जो x की वैल्यू है वो 0 है, यानी कि x एक्सिस में जो x की वैल्यू है यहाँ आएगी, 0 आएगी. और जो दूसरा है 9, यानी कि y की वैल्यू वो ऊपर कहीं 9 तक एक्सटेंड हो जाएगी और वहाँ कहीं आएगी. तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट इधर आएगी 0,9. तो हम इसे देखें तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि क्वाड्रेंट होता तो या तो यहाँ करता, यहाँ करता, यहाँ करता या फिर यहाँ करता. लेकिन ये लाई कहाँ कर रहे हैं? ऑन दी एक्सिस. कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं? इन दी y एक्सिस. सो पॉइंट 0,9 लाइज ऑन दी y एक्सिस. इस किस पे लाई करेंगे? y एक्सिस पे. सो ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको. यहाँ पे 0 और 9 गिवन है तो इस किस पे लाई करेगा. बाकी अगर यहाँ पे 0 नहीं गिवन होता, इस टाइप की कोऑर्डिनेट्स हैं, देन यू कैन मेंशन इट इन द क्वाड्रेंट्स. सो फोर्थ क्वेश्चन इज वर्टिकल लाइन ऑफ द ग्राफ इज. सो ग्राफ में दो लाइन्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. सो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? y एक्सिस. बहुत इजी क्वेश्चन था. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एब्सिस का ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस विल बी. अगेन अ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो एब्सिस का है किसी भी पॉइंट का, ऑल पॉइंट्स या एनी पॉइंट्स, यानी कि जो एब्सिस का होता है x की वैल्यू होती है, यानी कि y एक्सिस पे जो एब्सिस का है उसके सारे पॉइंट्स कितने होंगे. मतलब हमसे ये पूछ रखा है. इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखें तो क्या दे रखा है? हमें दे रखा है y एक्सिस. y एक्सिस के बारे में पूछा है, लेकिन जो हमें जो भी मेंशन करने को दिया है वो है एब्सिस का, जो कि x एक्सिस पे लाई करता है, ना कि y एक्सिस पे. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल बी 0. यानी कि इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो इतना है कि हमसे ये पूछ रखा है कि एब्सिस का जो कि x की वैल्यू होती है, जो हमेशा x के एक्सिस पे लाई करती है, वो y के एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी होगी. y के एक्सिस पे तो उसकी वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि वो
x पे लाई करती है. सो आई होप इफ़ यू हैव वॉच्ड माई इंट्रोडक्शन वीडियो, सो ये सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होंगे आपके. सो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट येट, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, links is present there. Okay, so after these 5 questions, let's come to the another 5 questions. So here are your another 5 questions. So इन questions में भी कुछ थोड़े लॉन्ग है और बाकी सब वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस 5 क्वेश्चंस किए. सो 6 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ऑरिजिन इज. वेरी इजी क्वेश्चन. द ऑरिजिन की वैल्यू क्या होती है? 0,0, क्योंकि वहाँ पे x भी 0 होता है और y भी. फिर 7th और 8th क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो थोड़े से लॉन्ग है, तो हम 8th पे 9th करते हैं. वैल्यू ऑफ y इज नेम्ड एज. y की वैल्यू को हम क्या नेम देते हैं? डैट इज ऑर्डिनेट. एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट, है ना. तो उसमें एब्सिस का x की वैल्यू होती है और ऑर्डिनेट y की वैल्यू, और दोनों कंबाइन करके क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट्स. 10th क्वेश्चन इज एब्सिस का ऑफ एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस विल बी. क्वेश्चन थोड़ा प्रीवियस जो लास्ट स्लाइड थी उससे मैच करता है, लेकिन इसमें क्या गिवन है? एब्सिस का ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस. लास्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे y एक्सिस दिया था, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस है, तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा x या फिर एनी नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो एब्सिस का होगा यानी कि x की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे, x एक्सिस पे x की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे क्या हो सकती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ है, ओके. सो इसमें x एक्सिस और y एक्सिस हम मार्क कर लेते हैं, x एंड y. हमसे ये पूछ रखा है कि एब्सिस का ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ या ये ले लूँ, वो क्या होगा. सो क्या हो सकता है? x हो सकता है. x मतलब कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे श्योरिटी नहीं गिवन है. हमें y एक्सिस गिवन था तब तो हमें पता था कि वहाँ पे ये x की वैल्यू हम y एक्सिस पे मेंशन नहीं कर सकते, तो वो 0 हो गई थी. लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एंड कुछ भी रिफर्स टू x, यानी कि कुछ भी हो सकता है. अब हम अपने 7th और 8th क्वेश्चन पे ध्यान दें. तो 7th क्वेश्चन है लोकेट -3, -5 ऑन अ ग्राफ. तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि -3 और -5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ. और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा. सो हम यहाँ पे डिजिट्स मार्क कर लें अगर. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, -1, -2, -3, -4, जहाँ तक एक्सटेंड हो जाए वहाँ तक कर लेंगे. -2, -3, -4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5. इट इज़ जस्ट अ रफ डायग्राम ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन. इसमें हमें मार्क करना है -3, -5 को. सो -5 को मार्क करना है हमें. ओके, सो इक्वल हो गए. इधर भी हम इक्वल कर लेते हैं. 5 का रेशियो -5. ओके, सो हमें मार्क करना है -3, -5. -3 क्या है? x की वैल्यू है. सो x की लाइन में -3 यहाँ आ रहा है, तो -3 को एक्सटेंड करेंगे हम कहाँ तक? -5 ऑन ऑफ y एक्सिस. y एक्सिस के -5 तक हमें इसे एक्सटेंड करना है. और ये जो पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करेंगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा? -3, -5. सो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया. जो 8th क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है मार्क x + y = 8 ऑन ग्राफ. अब इसको कैसे हम मार्क करेंगे? तो इसमें हमें जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट गिवन है, ये क्या गिवन है कि हमें x + y की वैल्यू गिवन है 8, यानी कि एक पॉइंट x होगा, दूसरा y होगा, दोनों का सम 8 है और हमें इसे ग्राफ पे मार्क करना है. तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसको जितना चाहें उतना एक्सटेंड कर सकते हैं. अब ये क्वेश्चन होगा कैसे? तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी होगी x की वैल्यू, यानी कि हम x की वैल्यू सपोज करेंगे और उसको फिर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके y की वैल्यू. तो फाइंड पे हम x की वैल्यू 8th क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे. सो x की वैल्यू मान लेते हैं 2, या फिर हम 1 से शुरू करें. अगर 1 से शुरू करते हैं, x की वैल्यू लेंगे 1 और यहाँ y की वैल्यू अपने आप आती जाएगी. x की वैल्यू 1 लेंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7 आ जाएगी. x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी. इसकी वैल्यू हम 3 लेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ हम 2 लेंगे तो इधर 6, यहाँ पे फिर हम अगेन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा. सो हम यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हो गया. हम यहाँ पे क्या लेंगे? 4 ले लेंगे. ओके, सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. सो हम इसको जहाँ तक चाहे वहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं. x की वैल्यू सपोज करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी. सिंपल सी प्रोसेस है ना. यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, इधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी. अब हम इनको मार्क कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें x1 और y7 को इसमें मार्क करना है. तो x1 और y7 कहीं कुछ यहाँ आएगा, ऊपर 5, 6, 7 इसको एक्सटेंड कर लेंगे. फिर हम x2 और y की वैल्यू 6, तो इससे कुछ नीचे आएगा, x की वैल्यू 2 और यहाँ पे कुछ आ जाएगा.
फिर आएगा 3 and 5, तो x की वैल्यू 3 लेंगे और इसको 5 तक एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर आप एक मैनर में इसको हम सॉल्व करेंगे ना, एक ग्राफ पेपर पे अच्छे से यूनिट बाय यूनिट सेंटीमीटर का गैप ले लेके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो एक लाइन फॉर्म होगी ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। फिर 4 and 4 का रेशो लेंगे, तो एज आई एम डूइंग हियर ऑन द वाइट बोर्ड, तो यहाँ पे एक परफेक्ट रेशो नहीं है, मतलब इन सबके बीच में एक कांस्टेंट स्पेस नहीं है, हर जगह स्पेस बड़ी छोटी हो रखी है और यहाँ पे परफेक्ट मेजर्स भी नहीं है। लेकिन अगर हम सेम क्वेश्चन को परफेक्ट मेजर्स लेके अगर हम सॉल्व करेंगे, सो उन परफेक्ट मेजर के बेसिस पे क्या होगा ना, आप इन सारे पॉइंट्स को मार्क करना, जो जो पॉइंट आएंगे उन सबको जब हम एक ज्वाइन कर देंगे ना एक लाइन के हेल्प से, तो आप वहाँ पे देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। तो ये क्या होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर का, जिसमें हमें x और y की वैल्यू गिवन है, एक की वैल्यू सपोज करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आते जाएगी, और इन सारी वैल्यू को जब हम यहाँ मार्क करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है। ये भी एक क्या है, कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस आवर टुडेज चैप्टर इन विच वी हैव कंप्लीटेड द टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. So thanks for watching. Stay connected, stay tuned. Thank you.